अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ मायावती के मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बसपा समर्थकों से अपील की कि वे इंडिया गठबंधन का साथ दें। सवाल यही है कि इस बार दलित वोटर्स ने क्या संविधान बचाने की बात करने वाले इंडिया गठबंधन का साथ दिया है या फिर अपने पुरानी पार्टी के साथ यानी बसपा के साथ ही खड़े नजर आए। ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि 13% करीब वोट बैंक विधानसभा चुनाव में बचा था बसपा का। अब उसमें से कितना कम हुआ है या बढ़ा है 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बसपा में चल रहे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, इस मामले पर मायावती जरूर अखिलेश यादव को बख्शेंगी नहीं, उनसे आज नहीं तो कल बदला लेती ही नजर आएंगी। क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने आकाश आनंद के मामले पर भी निशाना साधा था। आकाश आनंद की तारीफ करते हुए अखिलेश ने बलिया में कह दिया था कि किसी नौजवान ने कोई अच्छी शुरुआत की हो और अपने समाज को लेकर अच्छे कार्य कर रहा हो और आपने मायावती इस पर पाबंदी लगा दी। हालांकि ये बसपा की अपनी पार्टी का मसला है, लेकिन आकाश आनंद एक नौजवान है और वे आगे निकल रहे थे, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। इसके बाद कुछ दिनों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से जब हटाया था आकाश आनंद को, तब अखिलेश यादव बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि दलित वोट बसपा को छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर तब्दील हो रहा है। ये बात कहते नजर आ रहे थे जिस तरीके से माहौल बनना था। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि बसपा के लोग और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की राह पर चलने वाले लोगों ने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा। वे अपने न्याय सम्मान की लड़ाई को समझ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए ये लोग अपना वोट डालकर उसे बचाने के लिए निकल पड़े हैं। तो लगातार अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साध रहे थे, हमलावर हो रहे थे उनके फैसले पर, लेकिन इसके बावजूद बहुजन समाज का समर्थन मांगते नजर आए थे मंच से। अब यह चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि एक तरफ आकाश आनंद लगातार सुर्खियों बने थे, अखिलेश यादव दूसरी तरफ बसपा के समर्थकों से अपील कर रहे हैं। अब आप सोचें कि 13% वोट बैंक ही था विधानसभा चुनाव में, इसके बावजूद अखिलेश यादव ने आखिरी के 2 चरणों में लगभग सभी मंचों से बहुजन समाज से अपील करी कि बसपा की तरफ ना जाते हुए संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें हमारा साथ दे। क्या आपको सचमुच लग रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उस पर कितना खरे उतरेंगे? जिस तरीके से माहौल बनाया गया इस लोकसभा चुनाव में, बसपा के वोटर्स को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश है और बसपा के वोट बैंक में बिखराव होता है तो ना सिर्फ वह इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा बल्कि एनडीए की ओर जाने की तरफ भी देख सकता है। देखा जाए तो मायावती की बीएसपी पर पहले ही बीजेपी की बी पार्टी का स्टैंप लगाते नजर आ रहे थे ये नेता, लेकिन अब जिस तरीके से ये कहते नजर आ रहे हैं बार बार कि जो माहौल है उसको ध्यान में रखा जाए। अखिलेश ने साफ कहा कि रणनीतिक आधार पर यहाँ पर अगर हम देखें तो वह माहौल पूरी तरीके से इस वक्त बसपा के खिलाफ और हमारे समर्थन में नजर आ रहा है। यानी कि जो 30% प्लस वोट बैंक इनको विधानसभा चुनाव में मिला था, अगर 5-6% इजाफा और हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फायदा अखिलेश यादव को होने वाला है। अखिलेश ने अगर उनको सीटें मिली वो ना मिली बात की बात है, लेकिन अगर दलित वोटर्स का साथ इन्हें मिल गया तो मायावती के उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से शाख को लेकर मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर और ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलें आ जाएंगी बसपा के लिए। अब देखते हैं अखिलेश अपनी रणनीति में कितना कामयाब हुए हैं या नहीं। 4 जून को नतीजे इस बात की गवाही देंगे।